10th क्लास के बारे में बोल रहे थे ना? हाँ भैया 10th क्लास। रियल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, उसके बाद अरे सर एपी है, मैथमेटिक्स इक्वेशन है, एक एक पॉलिनोमियल्स है, एक एक करके बोलो, एक एक करके। द्विघात समीकरण रियल नंबर के बाद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये है ये है ना सर? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहाँ है यार? ये 9th में था। एपी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एपी है, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट व्हाट, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल। जी, ट्रायंगल, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बताओ, उसके बाद सर्किल क्या है? सर्किल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, इसको पढ़ना ही नहीं है। फिर सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम, ज्योमेट्री वो सब नहीं आता है, ठीक है। मेंसुरेशन, सबसे मेंसुरेशन नहीं आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाता है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है। और सबसे ज्यादा किससे आता है? ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ट्रायंगल से, कोऑर्डिनेट्स में से 8 से 10, ट्रायंगल में भी 8 से 10, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन आता है पता है ना? टोटल कितना क्वेश्चन आता है? टोटल 40, हाँ, मैथ में 40, मैथ में 40 40, 30 और 30, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 40 क्वेश्चन ये, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है ना। तो 8 से 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 8 से 10 क्वेश्चन ट्रायंगल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी कहाँ गया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रायंगल से तो आता ही नहीं क्वेश्चन, सर्किल से भी नहीं आता है, ठीक है। और सर 20 क्वेश्चन जो बचा वो किससे आता? 20 क्वेश्चन में से जो है 2-3 यूनिट ऐसा है जो कि 10th में तुम लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है। जैसे 11th का आता है, सेट 11th का सेट आता है, 9th में पढ़ाया जाता है, सेट से आता है, ठीक है। लिमिट से आता है, ठीक है। फंक्शन से आता है, ठीक है। और एपीजीपी तो है ही, एपीजीपी से तो ये 10th में है, एपीजीपी एचपी, जीपी का आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी ये नहीं पढ़ो, एपी पढ़ो ना, जीपी हम बता देंगे, जीपी और एचपी भी होता है, तो 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछता है, ठीक है। तो एपी, जीपी, एचपी मिला के 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये तीनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। सेट से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इससे, 2 से 3 क्वेश्चन इससे, 2 से 3 क्वेश्चन इससे, ठीक है। कितना हो गया? फंक्शन को कहते हैं सर? ये सब 11th में है, बताएंगे। फंक्शन है, लिमिट्स है और सेट्स है, ठीक है, ठीक है। एक और चीज होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इससे भी पूछता है, इसमें से भी दो क्वेश्चन इससे भी पूछता है, ठीक है। 1 से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन। फंक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक आता है स्टैटिस्टिक, स्टैट्स तो पढ़े होगे ना तुम लोग, 9th 10th दोनों में। स्टैटिस्टिक, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड पढ़े हो? हाँ, तो ये मीन मीडियन मोड है। अच्छा, तीनों लोग उर्दू है ना तुम लोग का? 10th में उर्दू पढ़े हो ना तीनों लोग? जी सर। उर्दू बहुत जरूरी है, उर्दू अगर नहीं रहे तो एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैट से भी अच्छा खासा 4 से 5 क्वेश्चन स्टैट से पूछता है, मीन मीडियन मोड से, ठीक है। मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है हम लोग को, मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से, यानी सब मिला के पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर, यानी पूरे अलजेब्रा से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा जाता है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा जाता है, ओके। समझ में आया? जी सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एपी, जीपी और अलजेब्रा, ये दोनों मिला के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो गया? देखो 10 क्वेश्चन हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो, कोऑर्डिनेट, ये हो गया अलजेब्रा,
प्लस एपीजीपी, ठीक है, एचपी। और बाकी जो बचा आपका 10 में आपका क्या क्या आ जाएगा? 10 में आ जाएगा आपका लिमिट, फंक्शन, सेट और नंबर सिस्टम, रियल नंबर जो है नंबर सिस्टम, और बस बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये सब 11th का है, 11th 12th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि शुरू कहाँ से करना है? जो सबसे टफ तुम लोगों को लगता है वो चैप्टर बताओ, तो वहीं से शुरू करेंगे। सबसे टफ क्या लगता है? या तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग 11th वाला स्टार्ट कर सकते हैं ये सारा, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अलजेब्रा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किससे स्टार्ट किया जाए? बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? नहीं करना है क्या पढ़ाई? हेलो जी सर। सर ट्रिग्नोमेट्री सर, ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है। और लोग बाकी लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, हाँ बोलिए, कौन सा चैप्टर किया जाए? 3 लोग हैं, 3 में से 2 आदमी जो बोल देगा वही चैप्टर स्टार्ट होगा। बोलो भाई, सर, voting हो रहा है। जयेश, सर ट्रिगोनोमेट्री ही कर दीजिए। चलो 2 जी आदमी सर। बोल दिया, आप कोई चांस नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट होगा, जी सर। ठीक है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा उर्दू का टर्म्स भी देखेंगे, ठीक है। जी सर। उर्दू, अच्छा आप लोग क्या करोगे, अगर मेरे बताए हुए तरीके से चलोगे ना तो एकदम आराम से तुम लोग सिविल इंजीनियरिंग जहाँ चाहोगे वहां मिलेगा, ठीक है। आने से पहले बहुत सारी बातें बतानी है, तो बातें सुनते रहो। हाँ, जी सर। जो बात बताए उस पर अमल करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पतली सी 10 रुपए की कॉपी ले लो, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें सिर्फ तुमको इंग्लिश का टर्म उर्दू में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री को उर्दू में क्या बोलते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो जो वर्ड आता है उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके 2-3 महीने में तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो ये एक काम कर लो, 10 रुपए की कॉपी ले लो पतली वाली, और उसमें जो जो टर्म हम पढ़ाने में जो जो टर्म आएगा वो सब धीरे धीरे नोट करते जाओगे तो अच्छा खासा वो डिक्शनरी बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये नहीं, ये है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को उर्दू में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? सर त्रिकोणमिति बोल रहे सर उसको। त्रिकोणमिति, सही बात, जी ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत कम आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जी सर। जी सर। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूले वाला आता है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है? जी सर। जी सर। नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा होगा ना तुम लोगों को, स्क्रीन? जी सर। हाँ, तो ये जो है आपका, ये जो है ना साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि साइन कौन कौन सा ये टर्म होता है, ठीक है। साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है, ठीक है। इसी तीनों का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कोस, ठीक है। कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, कॉट। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आ जाओ इसके नीचे। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री की जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई जो भी होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या मतलब हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल का दाहिना साइड का कौन? नहीं, दाहिना साइड का कौन नहीं होता है, ट्रांसलेट कर मूड पे।
ठीक है, हिंदी इसका मतलब क्या होता है इसे बताओ ना, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, क्या समझते हो वो बता दो, आम भाषा में बता दो। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं सर, नहीं पता, नहीं पता। नहीं। अच्छा जी, एक सेकंड। राइट एंगल ट्रायंगल तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो ना यार, 10th तक पढ़े हो। देखो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिकोण, त्रिभुज या त्रिकोण क्या बोलेंगे, त्रिभुज या त्रिकोण क्या बोलेंगे, ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐसा त्रिभुज या ऐसा त्रिकोण भी बोलते हैं, तीन कोण जिसमें हो या तीन भुजा हो उसको हम त्रिकोण या त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज तीन एंगल होता है इसमें, त्रिभुज में तीन भुजा होती है। ठीक है, भुजा का क्या नाम है? इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, इसमें एक जो कोण होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी ये कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जोड़ क्या होगा? अगर x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? 180। सिर्फ x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री सर आएगा। वो तो तीनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा। 90 प्लस x प्लस y तीनों को जोड़ेंगे तब 180 आता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल का जोड़ 180 आता है, लेकिन ये तो 90 का है। एक तो एंगल 90 का मालूम है हमको, तो x प्लस y कितना आएगा? x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अरे 180 में से 90 हटा दो ना, 90 डिग्री आएगा। 90 आएगा। ठीक है, x प्लस y 90 आएगा। तो अब हम जो पढ़ेंगे, हम जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे उसमें एक तो ये 90 डिग्री का होता है, और ये अगर इसको अगर हम a मान रहे हैं, अगर इसको हम a एंगल मान रहे हैं, या x भी मान सकते हैं, या थीटा मान सकते हैं, थीटा का ये इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फाई। तो नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, a दे सकते हो, b दे सकते हो, जो नाम, जो एंगल का नाम यहाँ रहेगा ना, वही एंगल, वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। साइन ऑफ a, कॉस ऑफ a, कॉस ऑफ a, सेक ऑफ a, कोसेक ऑफ a, टैन ऑफ a, कॉट ऑफ a। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल का नाम रहेगा उसी को यहाँ पे हम लिखेंगे साइन के साथ। साइन क्या है? ये फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या है? ए क्या है? ए क्या है बताओ भाई? ए किसका नाम है? इस एंगल का नाम ए है। ठीक है जी सर। हाँ, बोलते जाओ, बोलोगे तो लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो लगेगा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब हम एंगल ए यहाँ पे बोल दिए कि ये वाला एंगल ए है, तो ए इस एंगल के सामने जो भुजा है, यानी जो साइड है, कौन सा साइड है? अगर पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो ए एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है, कौन सा साइड है? PQ है सर। पी क्यू है, तो एंगल ए के सामने जो भुजा रहेगा उसको हम बोलेंगे लंब। परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? सर परपेंडिकुलर बोल। हाँ, परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं। जी सर। लंब हिंदी में लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब। लंब जी सर। ठीक है, और इसको, और इसके साथ जो साइड लगा हुआ है, इस एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है, कौन सा साइड है? सर इसको आधार बोलते हैं। हाँ, ये वाला साइड जो हुआ क्यू आर, इसको बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे आधार। आधार। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। बेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से तुम लोगों का शुरू हो जाता है उर्दू इंग्लिश वाला, इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़े हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल को क्या बोलेंगे उर्दू में? ये वाला चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उर्दू पढ़ने तो आता ही होगा सबको। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मुसल्लिस। ठीक है, मदरसे से कौन कौन पढ़ा है? कोई है क्या मदरसे वाला? जी सर हम पढ़े हुए सर। ओह माशाल्लाह, क्या हाफिज हो? सर नाजरा की हुई सिर्फ। खाली नाजर किया, नहीं किए? नहीं सर। तब तो यार तुमको बिल्कुल सिविल लाना ही लाना है, सिविल में एडमिशन। ठीक है जी। तो मुसल्लस बोलते हैं ट्रायंगल को। तो अब आप लोग का वो कॉपी चालू हो जाएगा कल से। ठीक है, कल मेरे क्लास से पहले आप लोगों को वो रेडी कर लेना है कॉपी, और हम पूछेंगे तो दिखाना भी है कॉल के वीडियो में। ठीक है, कि ये हम कॉपी बना लिए हैं। कौन सा कॉपी सर? अरे मैं बोला कि 10 रुपए का एक छोटा सा पतला सा कॉपी ले लो, जिसमें इंग्लिश का वर्ड, आपको तो उल्टा हो जाएगा, आपको उर्दू से इंग्लिश में आना पड़ेगा। उर्दू का मालूम है,
इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिख देंगे हम इंग्लिश में ट्रायंगल, और इधर मतलब दो हिस्से में कर लेंगे पेज को, और एक हिस्से में लिख देंगे मुसल्लस, ठीक है। और 3 हिस्से में कर लेंगे, हिंदी का भी कर लेंगे, हिंदी तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लोगों नहीं आ रहा है सर। यार नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो आ रहा है सर। ठीक है। 3 हिस्से में कर लेंगे हम, एक में हम लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे हम ट्रायंगल, ट्रायंगल को उर्दू में बोलते हैं मुसल्लस, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं बात हो रही, ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ट्रायंगल को मुसल्लस, हिंदी में त्रिभुज, ठीक है। जी त्रिभुज तो मुसल्लस का जो ये क्या है, ये एंगल है, ठीक है। साइड को क्या बोलते हैं, इजला, ठीक है। जी। वैसे इतना कठिन उर्दू नहीं देता है एग्जाम में, ठीक है, इतना कठिन उर्दू नहीं देता है, फिर भी हम लोग जी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा कठिन वाले को छोड़ देंगे, मतलब बीच बीच का चीज हल्का फुल्का लेके चलेंगे, ठीक है। इजला की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे साइड लिख देता है, ठीक है। जी सर। इजला की जरूरत नहीं है, छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निस्बत बोलते हैं रेशियो को, ठीक है। जैसे अब रेशियो को क्या बोलेंगे, निस्बत, सॉरी हिंदी में देख रहे हैं, निस्बत, ठीक है। और निस्बत को क्या बोलेंगे हिंदी में, रेशियो को क्या बोलते हैं, हिंदी हमको भी उतना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो जो है यही रेशियो होता है अपना, कॉस थीटा ये सब है ना, जी इसी सबको बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी है कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर ये जी एंगल सर। हमने चेंज किया, इस एंगल की जगह पे मान लो इस ट्रायंगल में ये ए नहीं है, ठीक है, ये वाला जी। ट्रायंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, तो क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा, फर्क पड़ेगा सर। क्या फर्क पड़ेगा बताइए। सर बेस वजह से बोलो बोलो बोलो, अमान बोलो, बोलो भाई, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो लंब था लंब वो, हो जाएगा, हाँ, लंब जो था वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसके साथ जो लगा हुआ है ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है, टच है, वो आधार हो जाता है, और एंगल के सामने वाला जो होता है वो हो जाता है आपका लंब। लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार मतलब बेस, ठीक है। ये जो 6 निस्बत है, 6 रेशियो जो है, साइन कॉस थीटा, ये 6 का 6 आपको बिल्कुल आंख बंद करके याद रहना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग है। जी सर। तो अब हम इसका रेशियो देखेंगे कि क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है। ठीक है, जी सर। तो साइन ए जो क्या हो जाएगा, ए हम अब यहाँ पे ए है, तो साइन ए, तो साइन ए होता है हमारा, साइन का मतलब होता है ए, चाहे ए हो बी हो, कुछ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साइन का मतलब होता है p/h, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसमें आधार और ये लंब तो हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। सर इसको कौन बोलते हैं सर? कर्ण मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनियस सर। हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। तो h वही हो गया, परपेंडिकुलर जी। अपॉन हाइपोटेनस, इसी को हम बोलते हैं रेशियो, जी ठीक है। रेशियो कैसे बोलते जी हैं, जैसे कि मान लो कि एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े किए मैंने, एक टुकड़ा एक आदमी को दिया और दूसरे आदमी को 3 टुकड़ा दिया, ठीक है। तो जी किस सर। रेशियो में बांटा मैंने, किस रेशियो में बांटा है इसको, रोटी को, किस सर रेशियो 4 में टुकड़े बांटा? में। 4 टुकड़े में तो बांटा है, लेकिन 2 आदमी है ना, ए और बी, इन दोनों को, ए जी। को कितना दिया मैंने 1, बी को कितना दिया 3, तो इसको बोला मैंने कि 1/1:3 रेशियो में बांटा मैंने, ठीक है। टोटल हिस्सा था 4 में से एक हिस्सा मैंने दे दिया ए को और 3 हिस्सा दिया बी को, ए 1:3 हो गया, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया आपका साइन। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। टैन क्या हो जाएगा, p/b, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज याद रखना है, और इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जी जी सर। कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे बताओ।
कैसे याद रखेंगे? किसी को आइडिया है? नहीं पढ़ाया गया तुम लोगों को? 10th में पढ़े होगे ना? बहुत ही मशहूर है ये, बहुत मशहूर है। देखो बहुत मशहूर है, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, पहले ये समझ लो कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, उल्टा मतलब उल्टा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रेशियो पलट जाता है। ये हो जाएगा आपका h/p। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक का रेशियो क्या हो जाएगा? h/b। ठीक है, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट का रेशियो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? b/p। ठीक है, तो आपको याद सिर्फ 3 ही रखना है। 3, ये तीनों याद रखोगे तो ये तीनों तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है? p b p, और नीचे क्या लिखना है? h b। ठीक है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये tan हो गया। ओके, कैसे याद रखेंगे? देखो दो लाइन है। या तो आप याद कर लो कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर याद ये लाइन याद रखोगे आराम से बता सकते हो, और शुरू में ही तुमको याद रखना पड़ेगा, बाद में तो इतना क्वेश्चन कर लोगे कि खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है जी सर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और एक और हम लोग एक और यूज करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, जो अच्छा लगे उससे याद कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है याद करने में। याद हर चीज का शॉर्टकट है याद करने का, तो कोई भी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे ऐसे ही हंसी खेल में। ठीक है, तो अभी इसको ये क्या मतलब होता है इसका वो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, h/p। अब देखो एक ट्रायंगल हमने ले लिया, मान लो फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे। ये है हमारा a एंगल है, ये तो 90 डिग्री होता ही है, तो हमारा ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। ठीक है, तो वो समझ में आ गया? साइन, कॉस, tan। ठीक है, कोसेक, सेक, कॉट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसी का उल्टा कर दो, h/p, h/b और b/p। इसको कोई दिक्कत नहीं याद करने में। अब जो आता है हमारा नंबर, दूसरा नंबर आता है हमारा वैल्यू याद करने का। ठीक है, वैल्यू। ठीक है जी सर। वैल्यू क्या होता है? अब जैसे ये a है, a आपका 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। दोस्तों बहुत कुछ सकता है, लेकिन हमको ये इतने सारे वैल्यू याद करने पड़ते हैं। ठीक है, इतने सारे वैल्यू याद रखना पड़ता है। होता तो कुछ भी है, होता 29 डिग्री भी होता है, होता 35 डिग्री भी है, 40 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, लेकिन याद हमको सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 का ही याद रखना है। ठीक है जी सर। इसके लिए सबके लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही याद रखना है। ठीक है, एक याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप बता सकते हैं। ठीक है जी सर। तो कैसे याद रखेंगे? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? 1 पे। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 0 है, सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, बाकी सब इसी के बीच में आता है। क्या आता है? 0 के बाद 1/2। ठीक है, उसके बाद 1/√, उसके बाद √3/2। बस ये 3 याद रखना है, 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, ये पहला और आखिरी तो याद ही रहेगा। जी सर। बीच का 3 बस याद रखना है, 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, और कॉस जो होता है 1 से शुरू होता है और 0 पे खत्म होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये आगे भी काम आएगा। कितना वैल्यू कहां से कहां होता है? साइन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे खत्म होता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज? जी सर। कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस का जो वैल्यू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और 0 पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है,
क्या जी, मतलब सर। हुआ, साइन का ठीक उल्टा है ये वैल्यू में, साइन का ठीक उल्टा है। तो जो हम इधर से 0 से लिखे थे 1 तक, अब हमको 1 से 0 तक ऐसे उल्टा लिख देना है। तो क्या हो जी। जाएगा, इधर से लिखेंगे तो 0, 1/2, 1/√2 और √3/2। ठीक है, लिख दिए ये तीन। अगर एक साइन का अगर याद कर लिए तो कॉस का उल्टा लिख देना है बस। और जी, tan सर। को क्या करते हैं, tan का क्या होता है वैल्यू, tan का देखो p/b होता है। ठीक है, tan का जी। वैल्यू होता है आपका sin by cos। ठीक है, ये p/b कैसे आता है पता है, sin का क्या होता है, sin का होता है p/h। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे cos से b/h को, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करने आता है, किसको किसको आता है, ईमानदारी से बता दो, हमको आसानी होगा सब। समझाने। ठीक है, बताओ। जी हाँ, सर, p/b हो जाएगा। कैसे करेंगे, p/h करेंगे, इसको डिवाइड जो होता है ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। ठीक है, और ये b/h जी। पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, h/b बन जाएगा ये। ठीक है, h से h कट गया तो क्या बचा, p/b। ठीक है, ऐसे आता है। क्या मतलब हुआ कहने का, tan थीटा जो होता है, tan थीटा, tan a इज इक्वल टू नथिंग बट sin a अपॉन cos a। ठीक है, sin a अपॉन cos a, यानी कि sin का जो वैल्यू रहेगा उसको cos के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan का वैल्यू आ जाएगा। तो 0 बटा क्या हो जाएगा, 0/1 बराबर करके क्या मिलेगा हमको, 0 से को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, 1/√3। समझ में आ रहा है, जी सर। 1/√3 नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। अच्छा नहीं आएगा तो वहीं बोल देना, नहीं तो फिर आगे बढ़ने का पीछे आने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जहां ना आए समझ में एकदम बिंदास बोलना है। ठीक है, टाइम बहुत है अपने पास, आया भी नहीं, इसलिए आराम से समझ समझ के करेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझ के करो ताकि अगर भूल भी जाओ तो वहां पे वैल्यू फाइंड कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 है, 1/√, सेम चीज है, सेम चीज को डिवाइड करने पे क्या मिलता है हमको, सर 1 मिलेगा सर। हाँ एक ही चीज को हम किसी भी चीज को उसी से डिवाइड करने पे 1 मिलता है, लेकिन 0 को छोड़ के। ठीक है, 0 को जी सर, 1 है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम है, 1/√2 1/√2 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुणे √2/1 कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, जी tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, किसका उल्टा आएगा, इधर किसका उल्टा है, 1/2 √3/2 है, तो इसका उल्टा है, 30 का उल्टा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√3 था तो यहाँ पे सीधा √3 आ जाएगा। ठीक है, अपोज उल्टा यानी रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या था, 0/1 था तो 0 आया था, यहाँ पे 1/0 आएगा। तो 1/0 कोई चीज होता है, नहीं होता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। यानी कि एकदम बिल्कुल उल्टा गाड़ के अपने दिमाग में बैठा लो कि नीचे डिनोमिनेटर में, यानी नीचे जो होता है कभी 0 नहीं आ सकता है, किसी भी हालत में 0 नहीं आ सकता है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, जी जी सर। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप उल्टा कर सकते हो, रेसिप्रोकल इसका कर दोगे तो आपको कोसेक भी मिल जाएगा, कॉस का अपोजिट करोगे तो सेक मिल जाएगा, उल्टा कर दोगे, और टैन का उल्टा करोगे तो कॉट मिल जाएगा। उल्टा कर करके सबका वैल्यू बताओ, कौन बताएगा, पहले एक आदमी बताओ कॉस का, 3 आदमी हो, 3 क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओ, कॉस का कौन बताएगा, कॉस का नहीं, कोसेक का। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा करते जाओ तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक 0 क्या हो जाएगा, बोलो भाई, 0 क्या होता है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। ये हो सकता है, पॉसिबल है, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आएगा साइन 30 का है 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/2 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका जरूरत पड़ता नहीं है। ठीक है, ये भी बता दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मालूम होना चाहिए, पूछ सकता है। ठीक है, cos 40 कोसेक 45 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा, √2 1/√2 है तो इसको उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर का नीचे, तो क्या आ जाएगा, √2। सर √2 आ जाएगा। उसी तरह √3/2 है तो उल्टा क्या करेंगे, √2/√3 आ जाएगा। 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह कोस का उल्टा सेक होता है, तो 1 है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आ जाएगा, इसी का उल्टा आएगा। ठीक है, जो कोसेक इधर से लिखेंगे वही आ जाएगा इसका भी। ठीक है, √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो ये √2 ही होगा। ये
1/2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। सेम कोसेक का इधर से उल्टा। अब कॉट का आ जाओ, कॉट का सीधा सीधा उल्टा है होता है टैन का, इधर से लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉट आ जाएगा इधर से लिखोगे तो पहला हो जाएगा नॉट डिफाइंड 1/0, जी। दूसरा हो जाएगा √3, ठीक है। टैन का उल्टा करोगे 1/√3 का करोगे तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करोगे तो भी 1 ही आएगा, √3 का उल्टा करोगे 1/√3 आ जाएगा, और ये 1/0 का उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 है। ये सारे वैल्यूज आपको याद, ये इसमें से ये ऊपर वाला एक भी याद करोगे तो सब वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है जी सर। तो ये सारा वैल्यू याद रहना चाहिए, समझ गए। सर कोट 60 डिग्री का मान, सर कोट 60 डिग्री का मान √3 होगा। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा, उल्टा है ना, इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका इसका रेसिप्रोकल 1/√3। जी सर, जी सर। tan कॉट का होता है, कॉट इज इक्वल टू होता है 1/tan, यानी tan का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो √3 मतलब कि √3/1 होता है, 1 तो सबके नीचे होता ही है ना, हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 था तो ये √3 हो जाएगा 30 में, 45 का तो सब 1 होता है और 90 का 0 होता है, ठीक है। tan और कॉट का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो ये जो बताए थे वही चीज है, अभी जो हम बताए थे, tan थीटा जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, cos अपॉन sin कैसे बोल रहे हैं, cot होता है, cot a बराबर cos a अपॉन sin a, ठीक है। जी सर। उल्टा कैसे बोल रहे हैं, BC/AB cos है, वही cot होना चाहिए, cot गलत। देखो एक क्वेश्चन से बात करेंगे हम लोग, उसके बाद ये लास्ट है, तो कल देखेंगे, ठीक है। जी सर। हमको ये समझ में आ गया है अभी, जी ये सर। हो गया हमारा ट्रायंगल थीटा लिख देते हैं, ये 90 डिग्री का है। अब हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है जो मैंने सर्किल किया, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan ऑफ a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। जी जी सर। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये पता है हमको, ठीक है। जी सर। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 4/3, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 4, ये हो गया 3। अब यहाँ पे हम लगाएंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है तुम लोगों को? जी सर, याद है। हाँ, क्या होता है बताइए। सर √√AB² में। नहीं, वो तो फॉर्मूला बता रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल लिखेंगे नहीं, इसका मतलब ट्रायंगल होता है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, उस राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा जोड़ेंगे बेस के स्क्वायर से, तो ये जो होगा वो बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ये चीज बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है कि tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो जाविया a के बाकी ट्रिग्नोमेट्री निस्बतें मालूम कीजिए। बाकी मतलब क्या क्या बाकी बचा, tan a दिया हुआ है तो आपको बाकी में sin a बताना है और cos a बताना है, ठीक है। sin a बताने के लिए आपको p/h चाहिए और cos a बताने के लिए आपको b/h चाहिए। p आपको मालूम है, b भी आपको मालूम है, लेकिन h नहीं मालूम है, ठीक है। h मालूम करने के लिए आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है।
जी सर। h बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जो है दूसरे तरफ जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है। जी ठीक है, सर। h बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस पी क्या है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 16 9 कितना हो जाएगा 25। 25। 25 का अंडर रूट कितना आता है 5। ठीक है, ये सब चीज अगर किसी को नहीं पता है तो बता देना, हम और एक नीचे स्टेप पीछे जाके ये बता सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर जी स्क्वायर रूट अगर सब नहीं पता है तो वो भी बोल सकते हो, शर्माने की बात नहीं। ठीक है, जी सर। ये आ गया हमारा 5, तो h बराबर कितना आ गया हमारा 5। अब आप आसानी से बता सकते हो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आपका p बाई एच यानी कि 4/5। जी कॉस ए भी आप बता सकते हो बहुत आसानी से, b बाई एच यानी कि b हो गया आपका 3 और h हो गया 5। तो ये दोनों चीज बता सकते हो। तो सवाल जो है अब तक तो आता था लेकिन पता नहीं हो सकता है कि इस साल ना आए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है ये अब। ठीक है, जी सबसे सर। आसान ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे cos a का पूछ सकता है, sin a पूछ सकता है, cosec a पूछ सकता है, sec a पूछ सकता है, cot a पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ h निकालना है, आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, आपको वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ से आपको sin cos tan पता है, cosec sec और cot भी पता है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो तीनों लोग बता दो, तीनों लोग एक एक करके बता दो हमको वैल्यू, 2 लोग गायब भी हो जाते हैं। हेलो, जी सर बोलिए ना। अच्छा एक ही आदमी, बाकी 2 लोग हैं नहीं। ठीक है, ग्रुप में नहीं बता है। देना, ग्रुप में बता देना कि ये पूरे क्लास में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और ये थोड़े जी। देर में उसी टीच मिंच पे ही रिकॉर्डिंग आपको मैसेज आ जाएगा। जब रिकॉर्डिंग इसका थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है तो क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट या आधा घंटे बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल का मैसेज आ जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो कुछ समझ जी में सर। नहीं आया या छूट गया तो आप रिकॉर्डिंग आराम से देख के समझ के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे आपका साइन पता है, कॉस पता है, टैन पता है। अब आ गया आपका कोसेक, कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, तो साइन था हमारा 4/5 तो कोसेक हो जाएगा 5/4। ठीक है, जी सेक था, कॉस था हमारा 3/5 तो सेक हो जाएगा 5/3। ठीक है, जी टैन सर। था हमारा, टैन कितना था, टैन दिया हुआ 4/3 तो कॉट हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, 6 का 6 आप 6 का 6 निस्बत आपने बता दिया। ठीक है, तो यहीं पे जी खत्म सर। करते हैं, कल फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग 9 बजे। ठीक है, 2-5 मिनट अगर लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पहले एक क्लास चलता है बच्चों का, क्लास 5 का जी। चलता है। ठीक है, तो हो सकता है 5 जी। मिनट लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, जी close सर। करने का इधर खींच देंगे, आगे लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी सर। चलो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, हमको पता चल जाता है कौन रिकॉर्डिंग कितने बार देखा है, यहाँ पे आता है सब डिटेल, तो रिकॉर्डिंग जरूर सर। देखना कि क्या पढ़ा है। ठीक है, जी। चलो ओके फिर, शब्बा खैर, गुड नाइट।